पहले हमने 9th क्लास की चैप्टर नंबर 1 की डेफिनेशंस एक्सरसाइज 1.1 से रिलेट डेफिनेशन पढ़ी थी, इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने से पहले पीछे से थोड़ा सा रिवाइज कर लें कि रो क्या होता था। जो हॉरिजॉन्टल एंट्रीज होती थी, अब मतलब लेफ़्ट से राइट, वो रो थी। उसके बाद जो आपके पास कॉलम था वो क्या था, अप टू डाउन जो एंट्रीज थी वो कॉलम था। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या था, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स था कि नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम। उसके बाद हमने पढ़ा कि इक्वल मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, जब नंबर ऑफ रोज मतलब ऑर्डर उनका सेम होता है दोनों का, और उसके बाद मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम, उसके बाद उनकी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब देखिए, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अभी मैंने रिवाइज करवाया है दोबारा कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या है। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम। किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को लिखने का तरीका क्या है, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम। चलें जी, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है a = 2 3 - 5 6। नंबर ऑफ रोज हम कैसे चेक करेंगे, 2 से 3 एक रो, -5 से 6 सेकंड रो। ठीक है, रो कितनी है, 2। कॉलम की बात करें तो अप टू डाउन देखना है ना हमने, तो 2 और -5 एक कॉलम, 3 और 6 दो कॉलम। कॉलम कितने हो गए, 2 हो गया। ऑर्डर कितना निकला, 2/2। ठीक है, क्योंकि रो भी 2 थी, कॉलम भी 2 थे, तो हमारे पास ऑर्डर कितना निकला, 2/2। अब देखिए इसमें कितनी रोज हैं, 2 से 0 एक रो, 3 से 5 दूसरी रो, 2 रो होगी। कॉलम की बात करें तो अप टू डाउन देखना है, 2 से 3 1, 0 से 5 2, तो रो भी कॉलम भी कितने हैं, 2। तो इसका ऑर्डर भी क्या होगा, सेम। ऑर्डर ऑफ बी भी क्या होगा, 2/2। नेक्स्ट सी की देखें, सी क्या है, 2 और 4। अब देखें 2 और 4 है ना, 2 और 4 हमारे पास 2 से 4 राइट से लेफ्ट से राइट एक रो क्या है, एक ही। अब सेकंड देखें कॉलम। अब आप कहेंगे इसमें तो कॉलम बन नहीं रहे, क्यों, इसमें कॉलम बन रहे हैं। अब देखें, हम देखते थे अप टू डाउन। अप टू डाउन पहला एलिमेंट कौन सा है, 2 के नीचे कोई भी नहीं है, नीचे कोई भी ना हो तो 2 एक सिंगल आपके पास क्या होगा, कॉलम होगा। तो इसी तरह अगर इसके साथ देखें तो 4 भी एक सिंगल कॉलम है, तो कॉलम इसमें कितने बन गए, 2 बन गए। 2 भी एक सिंगल कॉलम है, 4 भी एक सिंगल कॉलम है, तो इस लिहाज से इसमें कॉलम कितने बने, 2 बने, लेकिन रो कितनी है, 1। तो इसका ऑर्डर कितना होगा, 1/2। डी वाले की बात करें, अब देखें रो, अब देखें जैसे पहले हमने क्या कहा था, जैसे 2 और 4 था, सी वाले में 2 और 4 था, 2 एक सेपरेटली कॉलम था और 4 भी एक सेपरेट एक अलग कॉलम था, 2 कॉलम थे इसमें। अब इसमें अगर रो की बात करें तो आप कहेंगे तो 4 है, 4 के साथ कोई एलिमेंट लिखा ही नहीं हुआ, तो नहीं ना लिखा हुआ, तो 4 सिंगल एक क्या है, रो है। 0 सिंगल रो है, और इसी तरह 6 भी क्या है, सिंगल रो है। 406 क्या है आपके पास, हमारे पास 3 रोज हैं। ठीक है, 3 रोज है। कॉलम की बात करें तो अप टू डाउन देखें एक ही कॉलम बन रहा है, 406 सिंगल कॉलम। तो हमारे पास रो कितनी है, 3 है, 406 3 रो कितनी है, 3, कॉलम कितने हैं, 1, तो कितनी बन गई, 3/1। अब इसकी बात करें ई, ए से डी एक रो, बी से ई दूसरी रो, सी से एफ तीसरी रो कितनी है, 3। अब कॉलम की बात करते हैं, ए अप टू डाउन देखना है, ए बी सी एक कॉलम, फिर डी ई एफ 2 कॉलम। कॉलम कितने हैं, 2, तो नंबर ऑफ रोज कितनी थी, 3, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने थे, 2। तो रोज बाय कॉलम लिख रहा है ना ऑर्डर, तो क्या होगा, 3/2। अब देखें F2 है। अगर रो की बात करें तो अगर कोई भी एलिमेंट है अकेला लिखा हुआ है तो सिंगली है, वो अपने तौर पर क्या है, एक रो है। अब इसके ना तो साथ कोई एलिमेंट है, ना ही उसके नीचे कोई एलिमेंट है, तो रो और कॉलम क्या बन रहे हैं जी, बिल्कुल बन रहे हैं। 2 एक सिंगली रो होगी और सिंगली क्या होगी, हमारे पास एक कॉलम होगा, इसीलिए इसका ऑर्डर क्या होगा, 1/1। क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आ गई। नेक्स्ट देखें, चलें जी आगे हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 में आपने चेक करना है दो मैट्रिक्स सेम, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल, इनमें से कौन से मैट्रिक्स इक्वल हैं या नहीं। हमें पता है कि मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, जब उनकी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे, उस वक्त हमारे पास मैट्रिक्स इक्वल होंगे। चलें जी, ये हमारे पास आगे मैट्रिक्स, चलें जी अब देखें पहला मैट्रिक्स है A इक्वल है 3। क्या यहाँ पर ऐसा कोई मैट्रिक्स है जिसको सॉल्व करने के बाद 3 आंसर, या वैसे ही 3 आंसर हो या सॉल्व करने के बाद 3 आंसर हो। तो देखें B वाले में नहीं बन रहा, C वाला चेक करें। 5 - 2, 5 - 2 बन रहा है ना, तो 5 - 2 किसके इक्वल होता है 3, मतलब A और C दो इक्वल एलिमेंट्स हैं, वो दो इक्वल मैट्रिसेस हैं। A और C दो इक्वल मैट्रिसेस हैं। उसके बाद B की बात करें, A और C को अब साइड पे कर दें, ठीक है। B वाले की बात करें, B है 3 और 4, B 3 4 याद रखिएगा। D वाले में 3 4 नहीं है, E वाले में 3 4 नहीं है, F वाले में 3 4 नहीं है, G वाले में 3 है, लेकिन वो तो माइनस होने के बाद 2 बन जाएगा ना, मतलब ये भी नहीं है। H में है, नहीं है। I में चेक करें, देखें I में सबसे पहले 3 है, फिर 3 + 1 है, तो 3 + 1 क्या हो जाएगा 4। तो देखें I में 3 और 4 दोनों मौजूद हैं। A और C सेम थे, B और क्या हो गए I सेम हो गए। अब D की बात करते हैं, ठीक है। पहले 3 तो निकल गए। D है 5 और 3। अब ध्यान से देखें 5 और 3 कहाँ पर बन रहा है, E वाले में बन रहा है, नहीं। F वाले में नहीं। G वाले में सॉल्व करने के बाद 2 और 2 बन रहा है और नीचे बन रहा है 6, ये भी नहीं। H वाले में बिल्कुल भी नहीं, I तो बुकिंग हो गया और J भी मिली, मतलब D किसी से भी इक्वल नहीं है। E की बात करते हैं, चले। E है 4062, 4062। अब चेक करते हैं F में है, नहीं है। G में है, G में 2 है, पहला 2 है, नहीं है। H में देखें 4062, E और H सेम ही हो गए ना सेम, तो E और H क्या है सेम है। उसके बाद F की बात करें तो ऊपर 2 और नीचे क्या है 6। F के बाद G में चेक करते हैं, G में देखें 3 - 1 2, देखें F और G की पहली सेम हो गई। सेकंड F की क्या है 6 और G की सेकंड क्या होगी 3 + 3 6, मतलब F और G क्या है सेम है। H हमारा बुक हो गया, I हमारा ख़त्म हो गया था, मतलब वो भी हो गया बुक। अब J की बात करते हैं, J है 2 + 2 4। अब देखिए 4 किस में पहला एलिमेंट है, E में भी पहला एलिमेंट है, H में भी 4 है, पहला एलिमेंट है। दूसरा एलिमेंट J का देखें 2 - 2 0, E वाले में भी 0 बन रहा है, H वाले में भी 0 बन रहा है। उसके बाद तीसरा एलिमेंट देखें 2 + 4, 2 + 4 देखें कितना होता है 6, E में भी 6 है तीसरा एलिमेंट और H में भी तीसरा एलिमेंट 6 है। चौथा एलिमेंट देखें J में चौथा एलिमेंट 2 + 0, 2 + 0 2। E में देखें चौथा एलिमेंट 2 है और H में भी चौथा एलिमेंट 2 है। E H J ये तो तीनों ही सेम हो गए। तो अब हम आंसर चेक करते हैं कि हमारे आंसर सेम है। हमने क्या देखा था, A और C सेम था, B किसके सेम था I के, C किसके सेम था A के, D किसके सेम था किसी के भी नहीं, E सेम था H के, और ये तीनों सेम थे तो J भी तो सेम ही था, मतलब E H और J सेम थे। उसी तरह F और G सेम थे, ठीक हो गया। अब हम आंसर चेक करते हैं कि आंसर हमारे मैच हो रहे हैं या नहीं। अब देखें A से C ये तो सही है, B से I सही है, F से G, क्या F और G सेम थे, वो E और H हाँ हमारा हुआ था। F और G भी हुआ था। H और J भी सेम हो गया था ना, क्योंकि वो 3 थे। फिर E और G भी सेम हो गया था, H G सेम हुआ था, तो E और J भी सेम हुआ था, मतलब A H और J ये तीनों के तीनों हमारे पास क्या है एक दूसरे के इक्वल हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज़।